नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष सिमावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप सभी लोगों का स्वागत आज ज्योमेट्री की 7th क्लास में। अभी तक 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है ज्योमेट्री की, जिसमें हमने बेसिक किया है। अभी बेसिक चलेगा तुम्हारा 4 से 5 क्लास और, ठीक है। आज हमारा बेसिक चलेगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, हमने अभी तक इनइक्वलिटी पूरा पढ़ा है इसमें, ठीक है। पैरामीटर से ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ लिए हैं हमने, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइन रूल, कोसाइन रूल और स्टीवर्ट थ्योरम। ये 3 चीज़ हम आज पढ़ेंगे। बेसिकली हम 3 चीज़ पढ़ेंगे, साइन रूल, कोसाइन रूल और स्टीवर्ट थ्योरम, और एक छोटी सी प्रॉपर्टी उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। इस पर कुछ सवाल करेंगे आज, और आज हम आपका यहाँ तक ही पूरा करेंगे। देन आफ्टर हम अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। आज ज्योमेट्री की 7वीं क्लास है। ये बताओ आवाज प्रॉपर है क्या, थोड़ा सा ये बताओ आवाज प्रॉपर है क्या भाई। कार्तिक आवाज प्रॉपर है क्या भाई। ठीक है, तो देखते हैं हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक देख लो, टॉपिक क्या क्या होंगे आज हमारे। हमारा होगा आज साइन रूल, ठीक है। एक कोसाइन रूल होगा, और कोसाइन रूल का ही सब पार्ट होता है तुम्हारा, कोसाइन रूल का ही सब पार्ट होता है तुम्हारा स्टीवर्ट थ्योरम, ठीक है। स्टीवर्ट थ्योरम ये लिखना मत, बता रहा हूं क्या क्या आज पढ़ेंगे हम। स्टीवर्ट थ्योरम में ही हम सब कुछ पढ़ेंगे, इसमें ही मीडियन निकालना पड़ेंगे। यहां से ही हम पढ़ेंगे अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। यहां से हम पढ़ेंगे अपोलोनियस थ्योरम। यहां से ही हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर हम इसमें पढ़ी जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को। तो पहली हेडिंग डालो साइन रूल। सबसे पहले हेडिंग डालो साइन रूल क्या होता है। अब पढ़ते हैं हम साइन रूल क्या होता है। सबसे हेडिंग डालो यहां पर, अच्छे से हेडिंग डालना। साइन रूल, अब ये साइन रूल किस में होता है, ट्राइंगल ही पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल में ही होगा भाई। साइन रूल किस में पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में ही साइन रूल होगा। तो एक ट्राइंगल बनाओ पहले। ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है। इसके सामने साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। तो साइन रूल क्या बोलता है, साइन रूल ये बोलता है A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C बराबर 2R, ठीक है। 2R होता है ये साइन रूल की प्रॉपर्टी होती है, साइन रूल का रिजल्ट होता है। जिसमें यहां पर देखो ध्यान से सुनना, ये जो ABC है ये भुजाएं हैं ट्राइंगल की, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। और ये जो A B और C बड़े वाले हैं ये एंगल्स हैं साइन इसके ट्राइंगल के, ठीक है। यहां पर देखो ये R क्या है,
सरकम रेडियस परिवर्त, परिवर्त की त्रिज्या किसकी, सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की सरकम रेडियस है परिवर्त की त्रिज्या, इसको बोलते हैं यहां तक। ठीक है, अब इसको सर ये काम क्या आएगा, ठीक है, बेसिकली इसको बोलते हैं, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान रखना, नोट बना के लिखो यहां पर, नोट बना के लिखना, सबसे पहली चीज ये काम आती है एंगल निकालने के लिए। टू फाइंड एंगल, पहली चीज है टू फाइंड एंगल निकालने के लिए काम आता है। ये बड़े बड़े, मैं कह रहा हूं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, साइन रूल कोसाइन रूल ये इतनी तगड़ी चीज है कि अच्छे अच्छों की चीजें दिमाग में नहीं आती कि ये कब लगाना और कैसे लगाना है। ठीक है, और अगर ये लगाना दिमाग में आ गया तो ज्योमेट्री बहुत इजी हो जाती है। तो पहला तो टू फाइंड एंगल, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या है, इफ, देखो ध्यान से सुनना, यहां से देखना, इफ दो एंगल गिवन हो, इफ टू एंगल्स गिवन, एंड if two angle and one side given, जब यहां पर साइन रूल लगता है, देखो दो एंगल कौन से, देखो जैसे यहां तक है, ये दो एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, तो ये निकल जाएगी यहां पर एक साइड, ठीक है, एक साइड निकल जाएगी साइन रूल से। दूसरा यहां पर इफ two sides and one angle given, then we can use sine rule, then we can use sine rule। ठीक है, ये होता है, यहां तक उतारो इसको ढंग से तरीके से उतारना। ठीक है, आर क्या होता है, सरकम रेडियस होता है परिवर्त की त्रिज्या। यहां पर देखो आर का फॉर्मूला भी देख लो, यहां पर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये डेल्टा क्या है, ये डेल्टा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो साथ साथ ये भी लिख लो, ठीक है। अब यहां तक इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ क्या क्या बोलता है। यहां तो इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसका हमने अभी तक क्या पढ़ा, ये पढ़ा, इसका मतलब हमने ये पढ़ा अभी तक, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी, यही पढ़ा हमने, साइन रूल यही पढ़ा है। अब देखो इसका प्रूफ देखो,
एक ये ट्राइंगल है मेरे पास एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है, यहां पर मैं डालता हूं परपेंडिकुलर डी पर 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये चीज क्या है, यहां पर ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, ये सी है, यही है। इसको ये हाइट हो गई, एच हाइट होगा ना, परपेंडिकुलर डाल तो हाइट हो गई ये एच, परपेंडिकुलर तो हाइट होता है, तो ये एच हो गया। तो यहां पर देखो इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी, एडीबी की बात की जाए, एडीबी तो साइन बी, साइन बी मतलब ये एंगल बी और ये एंगल सी, तो साइन बी क्या होगा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितनी है एच, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका सी, तो ये हो गया यहाँ पर एच बाई सी। ठीक है, ये कितना हो गया एच बाई सी। इसको मैं लिख सकता हूं क्या भाई ऐसे, इसको लिख सकता हूं मैं एच सी साइन बी, ये पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये जो देखो इधर ऐसे सी, ये ऐसे बनता है ऐसे, ये छोटा सी है। ठीक है, मैं ट्राइंगल लेता हूं इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी ट्राइंगल की बात की, एडीसी ट्राइंगल में यहां पर देखो साइन सी बड़ा सी, ये कितना हो गया एच बाई बी हो गया, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से देखो एच हाइट यहां पर कितनी आ गई, बी साइन सी। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां पर एच एच इसके सामने हो जाएगी, इक्वेट हो जाएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहां से क्या आ जाएगा, सी छोटा सी साइन बी बराबर बी साइन सी। तो यहां से देखो क्या बन जाएगा, इधर चल जाएगा ये, और ये सी अपॉन साइन सी बराबर बी अपॉन साइन बी। तो ये प्रूफ हो गया यहां पर, हेंस प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, यहां तक प्रूफ हो गया। हमने आगे यहां ये भी पढ़ा था 2r, अभी तक हमने ये तीनों को इक्वल करना पड़ा है। अब हम ये पढ़ेंगे ये 2r कैसे आया, तो यहां तक उतारो, सेकंड प्रूफ इसमें देखेंगे हम कि ये 2r कैसे आया। अभी तक तो हमने यही देखा है कि ये तीनों इक्वल कैसे होते हैं, तो यहाँ इक्वल तुम्हें बता दिया है मैंने कैसे होते हैं। अब यहाँ पर 2r कैसे, ये r कैसे आया सर्कम रेडियस, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसको यहां तक उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो प्रूफ नंबर 1 मान लो इसको, ये प्रूफ नंबर 1 है। अब हम प्रूफ नंबर 2 पढ़ेंगे। अभी तो हमने पढ़ा है तीनों को बराबर करना, अब ये 2r इनके बराबर कैसे है ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहां तक इसको उतारिए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो प्रूफ नंबर 2 देखो, थोड़ा समझ आना मुश्किल हो सकता है क्योंकि अभी हमने आगे की चीजें नहीं पढ़ी है। इस प्रूफ 2 में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है तुम लोगों को, हल्की सी दिक्कत हो सकती है, बट मैं समझा दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना। एक ट्राइंगल है ये, ठीक है,
ये हो गया, ये O, ये जो O है वो सरकम सेंटर है। O क्या है? सरकम सेंटर है यहां पर ट्रायंगल ABC का। एक छोटी सी चीज देखो पहले, ये तुम्हारे पास सर्कल है, सर्कल पे किसी भी आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनता है, सपोज करो ये 2 थीटा एंगल बनता है, तो उसी आर्क से सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा परिधि पर, वो उसका आधा बनेगा, तो ये थीटा बनेगा। बात समझ में आ गई क्या? ये सी सेंटर है, किसी आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनता है, उसी आर्क से सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा वो सेंटर से आधा बनता है, वो केंद्र से आधा बनता है। बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं किसी आर्क से सेंटर पर जो एंगल बनता है, उस एंगल का आधा उसी आर्क से सरकमफ्रेंस पर एंगल बनता है। ठीक है, यहां पर देखो, इस आर्क से सेंटर पर 2 थीटा बना, तो इसी आर्क से कहीं भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाओ, चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, क्या बनेगा? थीटा आधा ही बनेगा। तो यहां पर बात देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर देखो, ये चीज आर रेडियस हो गई, ये बड़ा आर हो गया, ये भी बड़ा आर हो गया, ये भी बड़ा आर हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। इसको लाइन ऐसे खींच देते हैं हम, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ध्यान से सुनना बात मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर ये बीटा है, ये बीटा दोनों बराबर है, तो ये कितना होगा? 2 बीटा होगा। कैसे होगा? ये बीटा दो इंटरनल एंगल्स का सम एक एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, तो यही हुआ। ऐसे ही ये रेडियस अगर ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये कितना हो गया? 2 अल्फा। ठीक है, तो यहां पर देखो ना बात क्या हो रही है। यहां पर एंगल क्या बन रहा है? यहां पर देखो, एंगल BAC, ये अल्फा प्लस बीटा है, तो यहां पर एंगल BOC क्या बनेगा? 2 अल्फा प्लस बीटा। तो यही मैंने अभी यहां पर बताया प्रूफ करके, तो यहां पर प्रूफ हो चुका है। इसी आर्क पर सेंटर पर कितना बन रहा है? 2 अल्फा प्लस बीटा, तो उसी सरकमफ्रेंस पे कितना बन रहा है? अल्फा प्लस बीटा बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है? अल्फा प्लस बीटा बन रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये BOC बराबर 2 एंगल BAC। ठीक है, यही सरकम सेंटर होता है, यही सरकम सेंटर का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, यही सरकम सेंटर का फॉर्मूला होता है ना। एंगल BOC सेंटर पे बनेगा, उसी आर्क पर सरकमफ्रेंस पे कुछ बनेगा, वो क्या बनेगा? डबल बनेगा, 2BAC। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहता हूं, दोबारा बात को समझो। एक डायग्राम फिर से बनाओ यहां पर। ये तो बात प्रूफ हो गई सरकम सेंटर क्या होता है। दोबारा यहां से डायग्राम बनाते हैं एक। ये ठीक है, ये O सरकम सेंटर है, ये 90 डिग्री हो गया, A B C और ये D। ठीक है, ये रेडियस R है, ये R रेडियस और ये भी R रेडियस। तो यहां पर एक चीज देखो ना तुम, यहां पर एक ध्यान से देखो,
ट्राइंगल ओ डी बी, ये यहां से यहां तक क्या है, ए है, ओ डी बी, ठीक है। और एक मेरे पास ये क्या होगा, ओ डी सी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये रेडियस और ये रेडियस, ठीक है। तो बात सुनो, बात क्या कहना चाहता हूं, आरएचएस प्रॉपर्टी फ्रॉम, आगे पढ़ाऊंगा मैं, फ्रॉम आरएचएस प्रॉपर्टी ट्राइंगल ओ डी बी, वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तुम्हारा किसके, ट्राइंगल ओ डी सी के। ये कल की क्लास में चलेगा तुम्हारा, कॉन्ग्रेंसी क्या होती है। देखो आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब क्या होगा, 90 डिग्री और उसके सामने वाली साइड, 90 डिग्री उसके सामने वाली साइड, अगर दोनों बराबर है दो ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस मतलब जिसकी हर साइड्स हर एंगल्स बराबर होंगे, जिसकी हर साइड्स हर एंगल बराबर होंगे, हर साइड्स और हर एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर ये टोटल, मुझे एक चीज बताओ, ये टोटल यहां पर देखो, ये एंगल, एक सेकंड, ये 2a है, तो ये a होगा और ये a होगा, सॉरी एक सेकेंड, देखो ये एंगल a है, तो ये एंगल पूरा कितना होगा, 2a होगा ना, इस प्रॉपर्टी से, सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी से, ठीक है, क्योंकि ये o क्या है, यहां पर सरकम सेंटर है। बात को ध्यान से सुनना, बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये देखो कि ये कॉन्ग्रेंस कैसे हुआ, कॉन्ग्रेंसी आरएचएस से कॉन्ग्रेंस हुआ, कैसे हुआ, 90 डिग्री इसके सामने वाली साइड, ये 90 डिग्री से सामने साइड आर है, यहाँ भी 90 डिग्री के सामने, इसके सामने वाली साइड क्या है, आर है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट मतलब इसका ये होता है, जितनी साइड इसकी हो, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, जितनी साइड ये होगी डीसी उतनी ही साइड डीबी होगी, जितनी साइड ओडी होगी उतनी ही ओडी होगी, जितनी ओबी होगी उतनी ही ओसी होगी। देखो आरएचएस से यहां पर देखो ना, 90 डिग्री के सामने आर, 90 डिग्री के सामने आर, दूसरी बात एक ये और ये साइड कॉमन है, ओडी ओडी, तो यहां पर कॉन्ग्रेंट लग गया, क्या लगे, कॉन्ग्रेंसी लग गई, ठीक है। अब बात ये ए है, तो ये टोटल 2a होगा, ये 2a होगा, तो ये भी एंगल a होगा और ये एंगल a होगा कॉन्ग्रुएंसी से, तो ये एंगल a होगा और ये एंगल a होगा। ये टोटल a है, तो ये a/2 होगी, आधी हो जाएगी, और ये भी a/2 हो जाएगी कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है, आधी आधी हो गई। तो मुझे एक चीज बताओ, इन ट्राइंगल ODB साइन ए, साइन ए, ये देखो ये साइन ए, साइन ए p/h, तो p कितना है, a/2, और r ये h ये r है अपॉन r, तो ये कितना हो गया भाई, ये साइन a/2r हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो ये कितना आ गया, 2r इधर चला गया, बराबर a/sin a, तो ये प्रूफ हो गया तुम्हारा कि ये सरकम रेडियस कैसे आई। मुझे पता है थोड़ी सी टिपिकल चीज है, बट सीखनी पड़ेगी, आज नहीं सीखोगे तो कल सीखोगे, ठीक है, आज नहीं सीखोगे तो कल सीखोगे। तो यहां से ये भी प्रूफ हो चुका है तुम्हारा। यहां पर ODB और ODC दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि एक साइड तो यहां पर क्या है, कॉमन है, दूसरी 90 डिग्री के सामने वाली ये साइड इक्वल, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड इक्वल, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाकी जितनी साइड जितने एंगल सब क्या हो गए, बराबर हो गए। यहां तक समझ में आ गई क्या बात। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये प्रूफ 2 था, दोनों प्रूफ बता दिए मैंने साइन एंगल के, ठीक है।
अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे इस पे 1 2 3, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ो। अब नोट 1 डाल के लिखना यहां पर ऐसे, इससे पहले कुछ लिख लो। तो ऐसे ही लिख लो, पहले सबसे बेस्ट रहेगा, पहले यही लिख लो। ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ए बी सी। ठीक है, तो यहां पर बताओ मुझे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो साइड ए इज टू बी इज टू सी, इसकी वैल्यूज क्या होगी? पहली चीज तो ये, दूसरा यहां पर ये 90 डिग्री, ये 45 है, अगर ये 45, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर ए इज टू बी इज टू सी, ये क्या होगा? ठीक है, थर्ड यहाँ पर लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान से देखना ना, ए बी और सी, तो यहाँ पर ये ए इज टू बी इज टू सी, ये क्या होगा? ठीक है, ये क्या होगा? ध्यान से देखो, साइन रूल लगाते हैं। यहां पर ए कितना होगा? √3, बी कितना होगा? 2, और सी कितना होगा? 1। अब ये कैसे आया? ध्यान से सुनना बात, इसका प्रूफ देखो। हमें ये पता है ए अपॉन साइन ए होता है, बी अपॉन साइन बी होता है, सी अपॉन साइन सी होता है। तो ए कितना है यहां पर? ए पता नहीं, छोड़ो, ए ऐसे रहने दो। साइन ए के साइन है, साइन 60 हो गया। बी, ये साइन बी कितना है यहां पर? 90 है। और सी, ये कितना है? साइन सी 30। तो यहां से देखो, ए, ये √3/2 हो गया, ये कितना हो गया? 1 हो गया, ये सी 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 हो गया। ठीक है, तो यहां से देखो ना, ए इज टू बी इज टू 3, √3/2, ये 1 और 1/2, यही हुआ। या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? √3, 2 और 1, यही तो पढ़ा हमने। ए कितना है? √3 है, बी कितना है यहाँ पर? 2 है, और सी कितना है? 1। तो हमें ध्यान क्या देना है? ए के सामने कितना है? 60, तो √3 हो गया। बी, अब इसको सीधा याद रखना है, ये ऐसे आ जाए तो सीधा याद रखना है। ये तुम्हें मैंने प्रूफ बता दिया, बट इसको हमें याद रखना है। ठीक है, ये देखो, ये भी सेम ऐसा हो जाएगा। ए के सामने कितना? साइन 45, बी के सामने कितना है? साइन 90, सी के सामने कितना है? साइन 45, तो ये कितना हो गया? 1/√2, 1, और ये 1/√2, मल्टीप्लाई कर दो √2 से, तो ये कितना आ गया? 1:√2:1। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1√2, 1। ए कितना आ गया? 1, बी कितना आ गया? √2, और सी कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही ये याद कर लो, ये होता है साइन 120,
साइन 30 और साइन 30, तो ये कितना हो गया, इसको याद रख लेना, √3 1:1। ठीक है, यहां पर देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, इसकी वैल्यू होगी a की √3, a की वैल्यू होगी √3, a की √3 होगी, b की यहां पर 2 होगी, 90 के सामने 2 होगी, और c एक कितनी होगी, 1। यहां पर देखो 45 के सामने इसकी 1 होगी, इसकी कितनी होगी, √2 होगी, और इसकी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, यहां पर कितनी होगी, ये √3 होगी, ये 1 होगी, और ये कितनी होगी, 1 होगी। यहां तक इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक उतार लिया पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, चौथा पॉइंट लिखो इसी में ही, यहीं चौथा पॉइंट लिखो एक, ये 90 डिग्री है, ये 15 है, और ये कितना है, 75 डिग्री। ये a मान लो, ये b और ये c, तो यहां से a:b:c, a के सामने कितना है, 75, b के सामने कितना है, sin 90, और c के सामने कितना है, sin 15। ठीक है, अब ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब कुछ थोड़ा सा यहाँ पे नोट बना के लिखो एक, sin 15 की वैल्यू होती है, sin 15 डिग्री की √3 - 1/2√2। sin 75 की वैल्यू होती है √3 + 1/2√2। ठीक है, sin 15 और ये cos 75 हो गया, ये sin 75 और cos 15 की वैल्यू हो गई। तो यहां पर बताओ tan 15 की वैल्यू क्या होगी, tan 15 क्या होता है, sin/cos, sin 15/cos 15। sin 15 कितना होगा यहाँ पर, ये देखो √3 - 1/2√2। cos 15 कितना होगा, sin 75 होता है, √3 + 1/2√2। ये और ये कट गया, तो वैल्यू √3 - 1/√3 + 1, इसको परिमेयकरण कर दो या रेशनलाइज कर दो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन और हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। तो अपोजिट साइन से मैंने रेशनलाइज कर दिया, तो यहाँ से ये कितना आ गया, 3 4 4 - 2√3 2, तो आंसर कितना आ गया, 2 - √3। तो इसकी वैल्यू tan 15 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - √3। ये रटी हुई होनी चाहिए तुम लोगों को। tan 15 2 - √3 है, तो tan 75 वो होगा तुम्हारा 2 + √3। ये चार वैल्यूज तुम्हें रटी हुई होनी चाहिए,
तो यहाँ पर देखो साइन 75 कितना है, ये है √3 + 1/2√2। ठीक है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और साइन 15 कितना होता है, √3 - 1/2√2। एक काम करो, 2√2 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ क्या? ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 2√2 √3 + 1 2√2। अच्छा, ये तो हट ही गया ना 2√2। तो यहाँ पर देखो वैल्यूज क्या क्या आएगी, साइन 75 कितना आ गया, √3 + 1, साइन 90 कितना आ गया, 2√2, और ये कितना आ गया, √3 - 1। तो ये यहाँ पर वैल्यूज बन गई। ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? ये सब साइन रूल से निकला है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? जल्दी टाइप करके बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, फिर मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ पर तुम्हारा साइन रूल खत्म होता है। यहाँ पर समझ में आ गया इतना सा बताओ मुझे, ये उतारो पूरा यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ये चौथा पॉइंट था, ठीक है, वो 3 पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये था। जैसे ही साइन रूल, कोसाइन रूल, स्टीवर्ट थ्योरम ये तीनों हो जाएंगे, फिर तुम्हें 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा जिससे तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ये उतारो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखना हेडिंग नहीं, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है, ठीक है। ए, बी और सी, ठीक है। तो यहां पर देखो कॉस ए कितना होगा, कॉस ए। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, ए, इसको माइनस करना है, और जो बची हुई साइड्स को क्या करना है, प्लस करना है स्क्वायर करके। तो सामने वाली साइड कौन सी, ए, इसको माइनस करना है, और दोनों को क्या करना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। बात समझ में आ गई। कॉस बी क्या होगा फिर, देखो ये कॉस ए ये एंगल हो रहा है, ये कॉस ये एंगल है, ये कॉस बी ये एंगल है, ये कॉस सी ये एंगल है। तो कॉस बी क्या होगा, ये वाली साइड क्या होगी, माइनस होगी इसके सामने वाली। तो बची हुई साइड क्या कर दो, प्लस कर दो स्क्वायर करके, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस सी क्या होगा फिर, कॉस सी ये है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, माइनस होगी, बची हुई साइड्स को क्या कर दो, स्क्वायर करके प्लस कर दो। ये तुम्हारा कोसाइन रूल बोलता है, ठीक है, ये कोसाइन रूल बोलता है। अब छोटी सी चीज लिखो यहां पर, नोट बना के लिखो। पहला नोट, साइन रूल क्या बोलता था, बेसिकली साइन रूल क्या निकालता है, एंगल निकालने के लिए काम आता है। साइन रूल क्या काम आता है, एंगल निकालने के लिए। तो ये क्या काम आता है, ये साइड निकालने के लिए काम आता है। ये आता है टू फाइंड साइड्स। जरूरी नहीं कि हर बार साइड निकालने के लिए काम आए, बट मैक्सिमम साइड निकालने के लिए ही काम आता है। दूसरा रूल इसका क्या होगा, इफ दो साइड्स गिवन हो, इफ टू साइड्स एंड वन एंगल गिवन, ठीक है, तो कोसाइन रूल लगाते हैं। या
यही रहने दो फिर अब, है ना। 2 3 साइड का मतलब ही नहीं है। 2 साइड्स और एक एंगल गिवन है तो यहां पर क्या लगेगा, कोसाइन रूल यूज करेंगे। देन यूज कोसाइन रूल। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर इसके हम प्रूफ पे चलते हैं कि प्रूफ कैसे आया इसका। कितने ठीक है, इसका प्रूफ देखो अब। ए बी सी, एक ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री है, ये बी है, ये ए है और ये सी है। ये क्या है, एच है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहां पर यहां से ले लो, ये x हो गया, तो ये कितना हो गया, b माइनस एक्स। ठीक है, ये b माइनस एक्स हो गया। तो मैं बात करूं इन ट्राइंगल, ये d पॉइंट है, इन ट्राइंगल ADB, ADB ट्राइंगल की बात करें तो ADB में देखो यहां पर क्या होगा, c हाइपोटेनस c स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहां से एक काम करो, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन हो गई। यहां पर मैं बात करूं, यहां पर इन ट्राइंगल BDC, यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर एच स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर। ये दूसरी कंडीशन आ गई। ठीक है, एच स्क्वायर स्क्वायर बराबर हो गया, तो यहां पर क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहां से ए स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर, बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ चल रहा है तुम्हारा, ए स्क्वायर यहां से ये कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्या, बिल्कुल कट गया। एक काम करें क्या, यहां से देखो सी स्क्वायर इधर आके माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2bx, उल्टा होना चाहिए।
इसको ऐसे मत करो, उधर ले जाओ इसको, ये इधर आ जाएगा। एक्स, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ, ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये प्लस ये माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b बराबर एक्स। एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ चुकी है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ चुकी है। यहाँ पर देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी कॉस ए की बात की जाए, कॉस ए, ये देखो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, ये एक्स है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है इसकी, सी है। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, सी कॉस ए। वैल्यू पुट कर दो वहाँ पर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सी कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यही तो चीज़ हमने पढ़ी है ना, कि जिस एंगल के सामने हो वो एंगल माइनस करते हैं। देखो कॉस है, इसके सामने साइड ए होती है, माइनस कर दी, और बची हुई साइड्स को स्क्वायर करके प्लस कर दिया और अपॉन 2bc कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया, यहाँ तक इसको उतारो। ये प्रूफ पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है कोसाइन रूल का। ठीक है, कोसाइन रूल का यहाँ पर प्रूफ कंप्लीट हो चुका है। यहां से कोसाइन रूल का प्रूफ तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है भाई। आगे देखो, यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं, स्टीवर्ट थ्योरम लिखो अब। तुम्हें प्रूफ भी बताऊंगा, इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से देखते रहना चीज को, बस कुछ नहीं है। एबीसी ट्राइंगल है, एक सीवियन खींच दो, ऐसे कोई भी सीवियन खींच दो डी। ठीक है, ये बी डी, ये एम है, ये रेशियो एन है। ठीक है, ये सी हो गया, ये बी है, और ये कितना है टोटल, ए है, और ये डी है।
यही है। तो यहां पर देखो फॉर्मूला देखो क्या बनता है, m को b से मल्टीप्लाई करो, c को n से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, m को b से करो, c को n से करो, तो फॉर्मूला क्या बनता है यहां पर m b स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहां पर क्या फॉर्मूला बनता है ये देखो, ये m है bd dc n है, तो एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर, देखो ध्यान से याद करना, मैं अभी याद करवा रहा हूं, m को b से मल्टीप्लाई करो तो एम बी स्क्वायर, ठीक है, एम बी स्क्वायर, n को c से करो एन सी स्क्वायर, फिर क्या करो नीचे देखो एम ए एन मल्टीप्लाई कर दो एम ए एन मैन, प्लस फिर क्या करना है डी ए डी, फिर कर दो प्लस डेड, मैन प्लस डेड, ये तुम्हारी स्टीवर्ट थ्योरम बोलती है, ये तुम्हारी क्या बोलती है, स्टीवर्ट थ्योरम बोलती है। स्टीवर्ट थ्योरम क्या बोलती है, एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर बराबर मैन प्लस डेड, मैन प्लस डेड, मैन प्लस डेड, ध्यान से रखना, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, तो एन सी स्क्वायर एम बी स्क्वायर प्लस एम मैन एम ए एन, और क्या होगा डेड, ठीक है, क्या होगा डेड होगा। यहीं प्रूफ देख लो इसका, यहीं इसका प्रूफ देख लो, सब प्रूफ यहीं क्लियर हो जाएगा। ये प्रूफ, ध्यान सुनना बात को, एक ट्राइंगल है मेरे पास ये वाला ए बी सी, अगर ये थीटा है और ये 180 माइनस थीटा, ये ए है, ये डी है, ये बी होगा, ये सी होगा, ठीक है, ये एम होगा, यहां से ये एन होगा, तो यहां पर देखो इन ट्राइंगल बी ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, कोसाइन रूल लगा दो, कॉस 180 माइनस थीटा, कोसाइन रूल लगाऊंगा मैं, तो कोसाइन रूल क्या बोलता है, इसके सामने वाला माइनस होगा और दोनों क्या होंगे प्लस होंगे, एम, और ये तो डी है ही, ये डी मान लिखा था, ये देखो डी रहा, तो ये कितना हो गया एम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2md, यही हो गया, यही हो गया ना, ठीक है, तो cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, ये क्या होगा एम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2md। दूसरा इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में कोसाइन रूल लगा लो, cos थीटा, ये क्या होगा डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस सी, सॉरी बी स्क्वायर होगा अपॉन 2dn, ठीक है, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन यहां पर आ चुकी है। यहां से देखो एक काम करो, यहां से छोटा सा काम कर लो, सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर क्या बोलेगा इधर से माइनस 2md कॉस थीटा, ठीक है, यहां से ये बी स्क्वायर क्या बोलेगा डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको इक्वेशन यहां 1 मानूंगा, डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2dn कॉस थीटा, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई,
एम स्क्वायर डी एन स्क्वायर सी, एम स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2md कॉस थीटा। फर्स्ट इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर दो प्लस सेकंड इक्वेशन को किससे, m से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और प्लस कर दो तो सी स्क्वायर, हाँ कर दिया, तो यहां पर देखो सी स्क्वायर एन हो गया प्लस ये बी स्क्वायर एम हो गया। पहली को n से कर दिया तो m स्क्वायर एन प्लस डी स्क्वायर एन माइनस 2m एन डी कॉस थीटा, प्लस कर दो, इसको पूरी को b से किया है, डी स्क्वायर एम प्लस एन स्क्वायर एम माइनस 2dmn कॉस थीटा, यही हो गया, यही हो गया ना। ठीक है, यहां से कुछ निकलेगा, यहां से कुछ निकलेगा क्या, ये कटना चाहिए ये दोनों, अच्छा ये माइनस होगा ना, तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से ये प्लस, तो ये और ये चीज़ कट गई, ठीक है। सी स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर, यहाँ से देखो ये एम एन कॉमन ले लूँ एक में, तो यहाँ से ये एम बचेगा प्लस एन, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, डी स्क्वायर, ये m प्लस एन मैंने यहां पर ले लिया, m प्लस एन कितना है, ए ही तो है, देखो m प्लस एन ए ही तो है, तो ये क्या हो गया मैन और ये क्या हो गया डेड, तो यहां पर ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, ये स्टीवर्ट थ्योरम का प्रूफ हो चुका है तुम्हारा, बात समझ में आ गई। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर ये प्लस में हो गया, यहाँ से ये कट गया पूरा, यहाँ से ये पूरा आ गया, इसको यहाँ तक उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो मैन कैसे आया, एम एन, देखो ये इधर एम एन, ये m प्लस एन कितना है a, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं एम ए एन, याद करने के लिए मैन लिखा है, यहाँ पर कितना आया है देखो ये डी स्क्वायर और m प्लस एन कितना है a, तो d दो बार कर दिया d a और d, तो ये डैड आ गया और ये मैन आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब इसको उतारो फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे देखो, अब इसी में ही देखते हैं हम, स्टीवर्ट थ्योरम में लिखना, स्टीवर्ट थ्योरम में लिखना आइसोसेलेस ट्राइंगल का केस, केस 1, आइसोसेलेस ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, इसका केस क्या बोलता है? ये है ए बी सी, ये और ये साइड बराबर होती है इसमें, तो अगर ये सी है तो ये भी सी होगी, ये सबको पता है डी है, ये एम है, ये एन है, और ये कितना है, ये ए है। तो यहां पर क्या बनेगा, डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एम एन, डी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एम एन बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना, प्रूफ देख लो इसका भी। फ्रॉम स्टीवर्ट थ्योरम, इससे ही प्रूफ निकालेंगे हम। तो देखो, मुझे एक चीज बताओ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, सी स्क्वायर एन प्लस सी स्क्वायर एम बराबर मैन प्लस डैड, ये हो गया मैन प्लस डैड हो गया। यहां से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एम प्लस एन हो गया, ये मैन हो गया प्लस डैड हो गया, ठीक है। एम प्लस एन कितना है, देखो ये एम प्लस एन ए ही तो है, तो सी स्क्वायर ये ए आ गया बराबर मैन प्लस डैड, यहां से ए और ये ए कट गया, तो सी स्क्वायर कितना आ गया, एम एन प्लस डी स्क्वायर आ गया, तो यहां से डी स्क्वायर कितना आ गया, सी स्क्वायर माइनस एम एन। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये ही फॉर्मूला, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम ये एक ही फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला, और इसी से ही निकाल सकते हो सब कुछ, इसी से ही सब कुछ निकाल सकते हो, ये याद करने की जरूरत नहीं है। बट अगर सीधा याद करना है तो ये भी याद रख सकते हो। आइसोसेलेस में क्या होता है, डी स्क्वायर बराबर, देखो ऐसे याद करो, इसका स्क्वायर कर दो डी स्क्वायर, और देखो सी और सी दो है तो सी स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई एम एन, सी स्क्वायर सी मल्टीप्लाई सी, फिर यहां पर मल्टीप्लाई एम इंटू एन, ऐसे याद कर लो। इन दोनों को साइड साइड के मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों साइड के, ये दोनों साइड के, और माइनस लगा के यहां पर डी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का तुम्हारा क्या हो गया, एक केस हो गया। इसमें केस 2 लिखो अगला, केस 2 लिखो, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में क्या हो अगर स्टीवर्ट थ्योरम यूज की जाए तो, ए बी सी, जिसमें ये डी क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर, कौन समद्विभाजक, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर ये सी है, ये बी है, ये एम है, ये एन है, यहां पर ये कितना होगा, ये ए होगा, और ये डी है, तो एंगल बाइस, पहले ध्यान से सुनना, कल परसों पढ़ाऊंगा, अभी देख लो, शायद ये बता रखा होगा मैंने, ये ए बी सी, ये डी है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी अपॉन ए सी
बराबर क्या होता है, बी डी अपॉन डी सी। अभी इतना सा याद रख लो एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम इतनी सी, ए बी अपॉन ए सी, यहां पर देखो क्या बन जाएगा, सी सी अपॉन बी बराबर एम अपॉन एन, यही बन जाएगा, यही बन जाएगा ना। तो इसका फॉर्मूला हमने देखो यहां पर आइसोसेलेस में क्या पढ़ा, डी स्क्वायर सी मल्टीप्लाई सी अप माइनस एम मल्टीप्लाई एन। इसमें भी यहां पर यही होगा, यहां पर ये होगा डी स्क्वायर कर दो और देखो सी को और बी को मल्टीप्लाई कर दो, सी बी, और मल्टीप्लाई कर दो एम को और एन को, माइनस एम एन। ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा किसका, एंगल बाइसेक्टर का। एंगल बाइसेक्टर अगर गिवन हो, स्टीवर्ट थ्योरम लगानी हो तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसका प्रूफ देख लो, मैं एक एक चीज बताऊंगा तुम्हें ये कैसे यूज होती है ना। अभी सिर्फ लिखते रहो, फ्रॉम स्टीवर्ट थ्योरम। स्टीवर्ट थ्योरम क्या बोलता है भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, मतलब यहां पर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एन प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एम बराबर मैन एम ए एन प्लस डेड, यही बोलता है, यही बोलता है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अगर ये बोलता है तो अब क्या कर सकते हैं सर, यहां पर देखो c बाई बी बराबर एम एन, तो इसको लिख सकता हूं मैं सी एन बराबर बी एम, लिख सकता हूं क्या सर। तो यहां पर सी एन की जगह क्या आ जाएगा, बी एम आ जाएगा, तो सी बी एम प्लस बी एम की जगह सी एन आ जाएगा, तो सी बी एम बराबर सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर मैन प्लस डैड। सर कुछ कटेगा क्या सर, टू सी बी एम हो गया, मैन प्लस डैड। सी बी माइनस एम एन, सी बी माइनस एम एम, ये बी एम सी हो गया, ये बी एम को सी एन। एक सेकेंड, यहां से बी एम कितना हो गया, सी एन, और ये एम, ठीक है। यहां से कुछ कॉमन आएगा क्या, सी कॉमन आ गया और एम, सी एम कॉमन आ गया, सी एम सी एम, ये सी एन भी होगा ना, सी एन यहां से ले लिया, सी एन बी होगा यार, दो तो होगा, सी एन बी। देखो सी एन कितनी वैल्यू है, बी एम, तो बी एम आ गया, सी ए की यहां पर आ गया, यहां बी एम कितना है, सी एन आ गया, और बी का ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है। अब कुछ लेगा, यहां से कॉमन आ रहा है क्या, बी सी कॉमन आ गया, ये एम प्लस एन हो गया, एम प्लस एन कितना है, यहां पर ए है, और ये एम ए एन प्लस डी ए डी डेड, ए कट गया, ठीक है। तो बी सी बराबर एम एन प्लस डी स्क्वायर, तो डी सी स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, बी सी माइनस एम एन, ठीक है। ये हेंस प्रूफ हो गया तुम्हारा, यहां पर ये हेंस प्रूफ हो गया, डी स्क्वायर बराबर बी सी माइनस एम एन। ठीक है, डी स्क्वायर क्या हो गया, बी सी माइनस एम एन यहां पर हो चुका है, तो ये हेंस प्रूव्ड यहां पर हो चुका है। बताओ यहां तक बात समझ में आ गई सभी भाइयों को।
एक केस थर्ड भी लिख लो इसमें, मीडियन का। देखो ए बी सी, ये ए डी है, ये एम है, ये एन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें गिवन क्या है, ए डी इज द मीडियन। मीडियन मतलब माध्यिका। अब सर ये माध्यिका क्या होती है, थोड़ा सा नोट देखो, माध्यिका कल परसों पढ़ाएंगे इसको भी तुम्हारे को, अभी इतना सा देख लो। अगर ये एडी माध्यिका है तो बराबर भागों में तोड़ती है, मतलब ये डी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ये क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, बराबर भागों में तोड़ता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर m बराबर n होगा। m बराबर n होगा, क्यों होगा, मीडियन की वजह से, माध्यिका की वजह से, मीडियन की वजह से, क्योंकि यहां पर ये d क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो ये d, तो यहाँ AD का मान निकालना है मुझे। कभी पूछता ना, सवाल पूछ लेता ना कि AD माध्यिका का मान बताओ, ठीक है, AD का मान यहाँ पर पूछ लेगा। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा यहाँ पर, ध्यान से सुनना, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा m स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यहां पर एक और बन सकता है, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 2 डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। अब तुम लोगों को करना क्या है, यहां पर ये d है ना, ये d क्या है, मीडियन है। ये d क्या है, यहां पर मीडियन है, d मीडियन है। तो ये दोनों तुम्हारी मीडियन की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ ऑफ मीडियन है, ये d, इसको लिख लो यहां पर, एक सेकेंड। AD बराबर A, ये लेंथ ऑफ माध्यिका है, माध्यिका की लंबाई, लेंथ ऑफ मीडियन। तो इन फॉर्मूले से तुम्हारा ये निकल जाएगा। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है आज का, होमवर्क ये है, होमवर्क तुम्हारा क्या है, इसको प्रूफ करना है, प्रूफ विथ स्टीवर्ट थ्योरम। प्रूफ विथ स्टीवर्ट थ्योरम, इससे इसको प्रूफ करना है और ये पूरा रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भाई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जब तक खुश रहो, पढ़ते रहो, जितना रिवीजन कर सकते हो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना रिवीजन करो। ठीक है, नहीं तो चीज़ें भूलने में टाइम नहीं लगाएगा। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवीजन इज मस्ट इंपॉर्टेंट, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए थ्योरी का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, 8वीं क्लास में, ज्योमेट्री में कुछ नए प्रूफ और थ्योरम्स के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।